अब इसी चीज के सवाल कैसे आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे चलें, एक हमारे पास मिडिल एज women आई है विद कंप्लेन ऑफ मसल वीकनेस एंड फटीगनेस, ड्राई आई ड्राई माउथ की भी उसकी रेवलेंट हिस्ट्री है, माइल्ड जॉइंट पेन भी है उसको। अब ये ईसीजी को कौन रीड करेगा? एनीवन, टेक योर टाइम। अपने आप को पहले अनम्यूट करें, उसके बाद जो है ना 1 मिनट आप ले लें, उसमें जो है जो भी फाइंडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं फ्रॉम A to Z वो आपको बतानी है। कोई भी एक स्टूडेंट अपने आप को सर, अनम्यूट कर ले। जी। 12 लीड ईसीजी है और रेगुलर रिदम है। रेट इसका करीबन 60 के करीब है। और बाकी ये कि V5 V6 में जो है यू वेव्स लग रही हैं। तो आपने कहा 12 लीड ईसीजी है, हम्म। हार्ट रेट आपने कहा तकरीबन 60 है। तकरीबन 60 है, 300, 150, 175, करीबन हाँ 60 65 के बीच में। ठीक है। और इसके अलावा आपने कहा रिदम जो है वो साइनस है, रेगुलर है। हम्म। रेगुलर है या साइनस है? और एक्सेस, एक्सेस एक्सेस नॉर्मल एक्सेस है। नॉर्मल लग रहा है जी। और आपने हम्म। पॉजिटिव फाइंडिंग ये कही कि इसमें जो है वो यू वेव आपको नजर आ रही है। मुझे V5 में तो बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है, V5 और V6 में लग रही है। जी, V4 में V4 भी थोड़ी सी है, V4 V5 V6 में। में आपको यू वेव नजर आ रही है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया था जो फाइंडिंग्स आपने बताई थी। उसके अलावा एसटी डिप्रेशन भी है, एसटी टी वेव डिप्रेशन। इन्वर्जन भी है। अच्छा, एक सेकंड। देखिए, हाँ बिल्कुल, टी वेव इन्वर्जन अब नजर आ रही है, सही है। टी वेव भी नजर आ रही है, ठीक है। हम्म। जब भी सिनेरियो आएगा तो आपसे डिफरेंशियल्स पूछे जाएंगे कि व्हाट कैन बी द डिफरेंशियल्स अकॉर्डिंग टू दिस केस, क्या सर क्या हो ये तो, सकता जो ये तो सिनेरियो जो है ना वो सोगरन वाला लग रहा था, तो डिस्टल आरटीए विद हाइपोकेलीमिया हो सकता है। है। तो आप कहेंगे हाइपोकेलीमिया हो सकता है, ठीक है। हाइप व्हाट अदर हाँ। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज और कौन कौन सी हो सकती हैं हाइपोकेलीमिया के अलावा? हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। वेरी गुड, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। और और टूटी प्रोलॉन्गेशन नहीं थी, और ये दो तो अगर मैक्सिमम। आपसे अगर आपसे हाइपोमैग्नीसियम। एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट अदर काजेज ऑफ यू वेव्स, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज के अलावा अदर काजेज कौन से हो सकते हैं जिनमें आपको यू वेव मिल सकती है, 3 काजेज और बता दें। दो तो इलेक्ट्रोलाइट्स वाले आपने बता दिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया डॉक्टर अब्दुल हक साहब कह रहे हैं, डॉक्टर रीबा कह रही हैं। रेज आईसीपी में भी आपको यूवे मिल सकती है, ठीक है डॉक्टर रीबा। थर्ड वन, यस एनीवन? 2 काजेज आपने बता दिए, हाइपोथर्मिया, रेज आईसीपी, और एंटी एडमिक ड्रग्स हैं कुछ, ठीक है। कुछ सर्टेन अदर ड्रग्स भी हैं जो यू वेव जो है वो करवा सकती हैं। अब इस पेशेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे टू कंफर्म योर डायग्नोसिस? सर हम यूरिन के लेवल्स कराएंगे, यूरिन के इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिन का जो है ना एनाइन गैप चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप सीरम में क्या करवाएंगे? सिस्टमेटिक जाना सीरम है, का तो डायरेक्ट आप सी यूरिन में ना आ सीरम। जाएं। देखिए, ठीक है। आपकी हिस्ट्री में कुछ दिया गया है? हिस्ट्री में तो सोबरन वाली फाइंडिंग्स थी सर, दोबारा एक बार दिखा दें प्लीज। हिस्ट्री में कोई मसल इलेक्ट्रोलाइट वीकनेस है, फटीग है, क्वेश्चनिंग सिम्टम्स ऑफ ड्राई आईज, ड्राई माउथ है बीइंग एविडेंट इन माइल्ड ड्राई नॉर्मलिटी पेन। नहीं दी गई ना? तो नहीं। पहले आप सीरम सीरम के इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो करवाएंगे ना? हाँ सीरम बिल्कुल, सीरम के इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे। करेंगे, ठीक है। सीरम पोटेशियम, हम्म। सीरम मैग्नीशियम, ठीक है। आपको पता है हम्म। कि पोटेशियम रिप्लेस करने से पहले मैग्नीशियम भी चेक करना है। यस डॉक्टर रीवा, ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल। एबीजीज भी करवाएंगे आप, फिर यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप कह रही थी उसकी तरफ जा सकते हैं, यूरिनरी पीएच की तरफ जा सकते हैं, अदर थिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि काजेज ऑफ हाइपोकेलीमिया बता दें, 4 कैटेगरीज बता दें। सर यही जैसे हमने पढ़ा है कि एक तो इंट्रासेलुलर शिफ्ट हो जाए, जैसे कि इंसुलिन हो गया या बीटा ब्लॉकर्स हो गए जो इंट्रासेलुलर शिफ्ट करा रहा है, या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अगर बढ़ जाए तो वो इंट्रासेलुलर शिफ्ट